Jai Hind to all of you. Welcome in my YouTube channel. So recently we are discussing about present perfect tense. So we starting our topic some good sarees. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसमें सेंस ये है कि थोड़ी सी सक्सेस पा करके हमें सेटिस्फाइड नहीं होना, बंद नहीं कर देना अपना हार्ड वर्क। इस शायरी का सेंस है कि हमें अगर हमने एक कदम सक्सेस पा ली तो हमको दूसरे कदम सक्सेस पाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। हमारा जो ग्राफ है सक्सेस पाने को ऐसे हो ना कि ऐसे हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, टेंस माने काल, ठीक है। वर्तमान पूर्ण काल। इसकी जो डिफिनीशन होती है रिकॉग्नाइज, हम इसको पहचानेंगे कैसे? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। और भी तो 12 पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट में ऐसे 4 हो गए और फ्यूचर में भी ऐसे ही 4 हो गए, ठीक है। इसकी रिकॉग्नाइज होती है इन द लास्ट इन द सेंटेंसेस इन दिस टाइप ऑफ टर्म्स आर गिवन बाय, लाइक या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं और बड़ा आ है दिया होता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान होती है रिकॉग्नाइज या है, ये है, ये है, ये हो और बड़ा आ है। और ऐसा वाक्य से प्रतीत होता है, सेंटेंस से सेंस आता है कि वाक्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका मेथड क्या होता है बनाने का वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हैज है, एक हेल्पिंग वर्ब हैव है। हैज का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम जैसे राम, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यू, वी, दे और एक से अधिक व्यक्ति के नाम जैसे राम एंड श्याम, ठीक है। तो ये आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और ये आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और एक सिंपल फार्मूला होता है एज सब्जेक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं तुम्हें इस विद्यालय में पीट चुका हूं, ठीक है। और इसकी पहचान इसके साथ में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं भी होती है, ठीक है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पीट विद्यालय में पीट चुका हूं, तो यहाँ पर चुका हूं रिकॉग्नाइज हो गई। पीठ हमारी है और इसमें ना जोड़ दो, पीटना, जिसके अंदर बड़ा ना आ जाए वो हमारी मेन वर्ब हो जाती है। अब देखो विद्यालय में प्रीपोजिशन दिया है तो ये अदर वर्ड होगा और तुम्हें ऑब्जेक्ट होगा। और कौन पीट चुका है? मैं, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले आई, उसके बाद आएगा तुम्हारा आई। प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग आएगा हैव, आई हैव। अब पीटना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा परफेक्ट में याद रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद लगती है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीट, बीट, बीटेन,
अब किसे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आएगा, ठीक है। रिटन यू, ठीक है, कहाँ, विद्यालय में, इन द स्कूल, ठीक। तो इसे आप नोट कर सकते हो। गिव मी सम वाटर, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वन ग्लास वाटर। सेकेंड, वह स्कूल में पढ़ चुकी है। अब दूसरा सेंटेंस है वह स्कूल में पढ़ चुकी है। इसको आप लोग बनाएं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वह स्कूल में पढ़ चुकी है। अब देखो, चुकी है रिकॉग्नाइज हो गई हमारी, पढ़ मेन वर्ब, पहचान से जस्ट पहले, रिकॉग्नाइज से जस्ट पहले मेन वर्ब होती है, और उसमें जो ना, पढ़ना, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब स्कूल में ये हमारा अदर वर्ड है, ठीक है। वह सब्जेक्ट है, कौन पढ़ चुकी है, वह। अब देखो सी, अगर फीमेल है तो सी, यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर लगा देते हैं ही, तो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चुकी है तो मतलब फीमेल है, ये नहीं कहा कि चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा सी, अगर तुम लगा दोगे ही तो तुम्हारा सेंटेंस गलत, ठीक है। उसके बाद सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज या है जाएगा, ठीक है, सी हैज। अब पढ़ना, रीड रेड रेड, ठीक है, लिखा वही जाता है लेकिन इसको पढ़ा अलग अलग तरीके से जाता है, रीड रेड रेड इन स्कूल। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एंड नोट डाउन, इट्स योर चॉइस। इसके बाद हम लोग पॉजिटिव कंप्लीट हो जाता है, हम लोग आएंगे निगेटिव में। इसका कम से कम एक एग्जांपल नोट कर लो। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव का मेथड जो होता है बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल निगेटिव के सेंस में मैं तुम्हें पार्क में दौड़ते हुए कभी नहीं, पहले तो हम सिंपल से देखते हैं, नहीं वाला, मैं तुम्हें पार्क में दौड़ते हुए नहीं देखा है। अब देखो मैंने रिकॉग्नाइज में क्या दिखाया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में इन द लास्ट इंग्लिश सेंटेंसेस ता सॉरी या है, ये है, ई है और बड़ा आ है, चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूँ, और तथा सेंटेंस से यह सेंस आता है कि हमारा जो वर्ग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर बड़ा आगे दिया है, ये हमारी रिकॉग्नाइज है,
इससे जस्ट पहले आप देखेंगे बच्चों तो वहां पर लिखा है देख, तो देख लिखा है तो मतलब उसमें ना जोड़ो, ये तुम्हारी मेन वर्ब हो गई। और बड़ा आ है, देख प्लस आ है, ठीक है। ये आ है हमने लिखा है तुम्हारी रिकॉग्नाइज, ये तुम्हारी रिकॉग्नाइज इसमें पाई गई, तो ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज हो गई। अब नहीं हमें बताता है कि यह निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, दौड़ते हुए पार्क में, ठीक है, ये हमारे अदर वर्ड हो गए। ये तुम्हें सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट, सजीव ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग, निर्जीव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट सबसे कहा है, तो मैंने भी लगा दोगे तब भी आ ही रहेगी, ठीक है। अब देखो कौन देखा है, मैंने, किसने देखा है, मैंने, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब पार्क में ये तुम्हारा आ गया अदर वर्ड। और देखो ये तुम्हारी हो गई दौड़ते हुए सेकंड मेन वर्ब। ये मेन वर्ब तुम्हारी कौन सी है, सेकंड, ये तुम्हारी है फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के रिगार्डिंग आएगा हैव, आई हैव, उसके बाद निगेटिव है तो आएगा नॉट, जैसे जैसे मेथड में लिखा है। उसके बाद मेरा थर्ड फॉर्म तो देखा, तो सिंपल जब देखना होता है, देखना की तीन मीनिंग होती है। एक होती है सी, ठीक है, सी माने देखना, जब हम किसी को नॉर्मली देखते हैं। वॉच, जब हम कोई टीवी देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें वॉच लगाते हैं। उसके बाद नोटिस, जब हम किसी चीज को हम लोग गौर से देखते हैं, ऐसे एकदम एकटक निगाहों से देखते हैं, नोटिस उसको बोलते हैं, ठीक है। और लुक, किसी चीज की ओर जब हम इशारा करते हुए देखते हैं तो उसको लुक बोलते हैं, ठीक है। लुक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है एट। अब देखो आई हैव नॉट, उसके बाद सीन, सी सा सीन, आई हैव नॉट सीन। अब देखो टू, दौड़ते हुए सेकंड मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसमें तुम टू लगा के रन लगा दो, या फिर इसको कर दो रनिंग, आई हैव सीन रनिंग, ठीक है। आई हैव सीन टू रन। उसके बाद किसे देखा है, देख लो, देखा, देखा तो सबसे पहले देखो जो ये देखा लिखा है, देखा वर्ड सीन, जो सीन का सेंस है वो तुम्हें से है, ठीक है। जो सीन के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट है, सीन मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें है। मैं देखूंगा तुम्हें, इसके जस्ट बाद यू। अब देखो, अब बच्चा दौड़ते हुए, तो दौड़ते हुए में जो तुम्हारा सेंस आएगा वो पार्क से जुड़ा होगा, आई हैव सीन यू। तो उसके बाद टू रन लगा दो, या तो रनिंग इन पार्क, टू रन। जब एक मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो उसमें टू लगता है, क्या लगता है, टू, इन द पार्क। ठीक, या इन पार्क। अब देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और ये तुम्हारा रन का जो सेंस है, रन हमेशा पार्क से जुड़ा है, रन वाला ऑब्जेक्ट जो है पार्क में जुड़ा है। तुम दौड़ोगे कहाँ, पार्क में ही तो दौड़ोगे। और जो तुम देखोगे तो तुम इसको देखोगे ना, ठीक है। तो इस मेन वर्ब का सेंस, इस मेन वर्ब का संबंध इस ऑब्जेक्ट से है, और इस मेन वर्ब का संबंध इस वाले ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से है, ठीक है। इस सेंस में ज्यादा अच्छा बनेगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और कभी नहीं वाला, हमने तुम्हें रात में पढ़ते हुए कभी नहीं देखा है। अब देखो ये आ है, ये रिकॉग्नाइज है हमारी,
ये तो हमारी रिकॉग्नाइज हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। नहीं निगेटिव के लिए आ गया, कभी नहीं, ठीक है। और देखो पढ़ते हुए, एक मेन वर्ब हमारी ये आ गई, और इसके बाद और ये जो पढ़ते हुए है, हुए वर्ड है, तो ये हमारी मेन वर्ब की क्या बताता है, ये हमारी मेन वर्ब की कंडीशन बताता है, ठीक है। इसके लिए तुम रनिंग भी लगा सकते हो, इसके लिए रीडिंग भी लगा सकते हो, या टू रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हुए का सेंस आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें, ये तुम्हारा कैसा ऑब्जेक्ट है, सजीव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सजीव मतलब जिसमें जान होती है, लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। रात में, क्योंकि मे वर्ड है प्रीपोजिशन, इसके लिए अदर वर्ड आ जाएगा। अब देखो किसने देखा है, हमने, ये तुम्हारा आ गया सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, मेथड के अनुसार सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बी। उसके बाद इंट्रोगेटिव में बस ये होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप, ठीक है, बी। उसके बाद बी के साथ क्या आएगा, हैज या हैव। बी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ आता है हैव, बी हैव। अब इसके जस्ट बाद नॉट आता था, बट यहाँ पर है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए नेवर आता है, और कब ईवर माने होता है सदैव। ईवर माने कभी के लिए, कभी के केवल सेंस में ईवर आ जाता है। ऑलवेज हमेशा के लिए आता है। ऑफन अक्सर के लिए आता है। यूजुअली प्रायः के लिए आता है, ठीक है। वी हैव नेवर सी सा सी, वी हैव नेवर सीन। उसके बाद क्या आएगा, पढ़ते हुए। पढ़ते हुए की क्या आएगी, टू रीड। अब इसको हम लोग टू रीड से नहीं बढ़ाते, आई हैव नेवर सीन रीडिंग, ठीक है। अब देखो रीडिंग का ऑब्जेक्ट होगा नाइट से, रात से, ठीक है। लेकिन जो सीन का ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें, हमारा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यू, आई हैव सीन यू, आई हैव नेवर सीन यू रीडिंग। अब देखो रात में कि इन नाइट नहीं लगाओगे, ठीक है, एट नाइट होती है, समय बताने के लिए एट। इन मॉर्निंग हो सकता है, इन इवनिंग हो सकता है, बट नाइट के लिए एट नाइट आता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न सूचक वाक्य। एक तो होता है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसको शुरू में दिया हो। एक होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हो, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, हिंदी सेंटेंस के बीच में दिया हो। इसका जो मेथड होता है, वो मेथड होता है हमारा इस तरीके से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, पहले है जाएगा या हैव आएगा, फिर उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है निगेटिव वर्ड, फिर आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कैसी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है हमारा अदर वर्ड, और डैट डैट डैश क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। क्या मैं तुम्हें पीट चुका हूं, क्या मैं तुम्हें अब देखो जैसे मैं थोड़ा इस सेंटेंस को टिपिकल बना देता हूँ। स्टोरी रूल्स में कभी कभी ये वाले बड़ा, मैं तुम्हें कभी पीट चुका हूँ,
ठीक है। अब कभी वर्ड आ गए, अब तुम इसमें इस तरीके के सेंटेंस में फंसोगे। अब कभी कहाँ यूज होगा? अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता, ठीक है। अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता, और अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये वर्ड जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। जहां पर नॉट यूज होता है वहां पर ये वर्ड यूज होते हैं। जैसे नॉट की जगह पे आता है नेवर निगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बाद, बट इंट्रोगेटिव नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद। तो नेवर अगर आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आएगा नेवर इंट्रोगेटिव में। इसी तरीके से यूजुअली जो आएगा इंट्रोगेटिव में वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। ऑफन, ऑलवेज, इवन, ये सारे सब्जेक्ट के बाद आएंगे, ठीक है। तो देखो चुका हूँ ये हमारी रिकॉग्नाइज है, पीट इसमें जोड़ लो बड़ा ना, पीटना ये हो गई हमारी मेन वर्ब। कभी ये हमारी एडवर्ब हो जाती है, ठीक है। और देखो तुम्हें ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कौन पीट चुका है? मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लगेगा क्या? हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई, उसके बाद ईवर, उसके बाद पीट चुका हूँ। तो यहाँ पर पीट, पीट वर्ड लिखा है तो पीटना की क्या होती है? मेन वर्ड बीट, बीट, बीटन, यहाँ पर बीटन लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट लगेगा यू। और देखो यहाँ पर एक गलती भी है, तुम लोगों ने तुम्हें गौर करना चाहिए था। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ तुम लोगों को माइंड कंसंट्रेट है कि नहीं। यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इन पर वर्क करो। जब तुम एग्जामिनर बेंच इन्हीं पे फोकस करता है, क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं लगाया अगर इंट्रोगेटिव है। उसके बाद तुम्हें डबल इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, एग्जांपल ले लो। डबल इंट्रोगेटिव में बस इतना हो जाता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, बस। तुम्हें वह, देखो बनाता हूँ नया सेंटेंस। तुमने, तुम आज घर में क्या पढ़ चुके हो? तुम आज घर में क्या पढ़ चुके हो? यहाँ पर चुके हो रिकॉग्नाइज है, ये चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हूँ। उसके बाद पढ़, ये तुम्हारी है मेन वर्ड, क्या ये तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया था, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, और ये क्या बीच में दिया था? डबल इंट्रोगेटिव है। अब घर में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आज ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे, टुमारो, ठीक है। तुम, कौन कौन पढ़ चुके हो? तुम, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या क्या की होती है? व्हाट। उसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अब हैज या हैव कैसे लगेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तुम्हारा यू है तो यू के अकॉर्डिंग लगेगा हैज, सॉरी यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगेगा हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट होता या एक व्यक्ति का नाम जैसे राम होता तो वहां पर लगता हैज, यहाँ पर लगेगा हैव। उसके बाद व्हाट हैव यू, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव होता तो यू के बाद नॉट लगा देते आप, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, रेड। लिखा ऐसे READ ही जाता है बट पढ़ते अलग है, रीड, रेड, रेड, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, इसमें अदर वर्ड लगा दो। इन हाउस, ठीक है। अगर यहाँ पर तुम लगाते होम तो होम हमारा प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है, तो फिर इन हट जाता। अब देखो
आज की लग जाएगी टुडे, और यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इंट्रोगेटिव में कुछ टिपिकल रूल वाले भी सेंटेंस है, एक दो वो भी समझा देता हूँ। हमने कुछ रूल आप लोगों को बताए थे, उसको हम लोग रीलर्न करा देते हैं। जैसे किसे, किससे, किसको के लिए हुम आता है, वो नाउन नहीं लेता है। किसका, किसके, किसकी, किसको प्लस नाउन, ये हुज प्लस नाउन लेता है। आगे वैसा ही है, आगे वैसे ही सिंपल बनेगा। ये नाउन के आगे है, ये है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ मच क्वांटिटी मात्रा के लिए आता है। जैसे कि दूध हम उसको तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। हाउ मैनी नंबर के लिए आता है, जैसे कि ब्रेड, एक रोटी, दो रोटी। ठीक है, उसके बाद ये नाउन लेता है, जो आगे नाउन दिया होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सेम वैसे ही बनेगा। और एक हु, जैसे मैं तुम्हें कौन पीट चुका है, तो हु हमारा खुद सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड तो होता ही है, लेकिन इसका जो बनाने का मेथड होता है एकदम सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे हु वाला पहले, जैसे तुम्हें कौन पीट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, यही हमारा सब्जेक्ट भी है। चुका है, चिल्ला कर बता रहा है कि मैं रिकॉग्नाइज हूँ। पीट मेन वर्ब है, तुम्हें सब्जेक्ट है। अब देखो कौन, तो कौन के लिए आएगा हु, ये सिंपल तरीके से बनेगा। हु के साथ है जाएगा, क्योंकि हु हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। उसके बाद तुम्हें के लिए आएगा यू। उसके बाद देखो फिर एक गलती क्या करते जाते बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते और यहाँ पर भी लगाना भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें तुम किसे पढ़ाई हो। ठीक है, तो ये हुम, किसे, किससे, किसको के लिए आता है हमेशा हुम। और किसका, किसके, किसकी के लिए आता है हमारा हुज प्लस नाउन। किसका, किसके, किसकी के आगे नाउन दिया होगा, और जो किसी, किससे, किसको, किसके लिए हुम आता है, किसके आगे नाउन नहीं दिया। ये पढ़ा ना, ये मेन वर्ब हमारी दी हुई है, ही है, ही हो। ठीक है, ये हमारे रिकॉग्नाइज है। तुम्हें सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लगे, क्वेश्चन वर्ड है ना, डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हुम। उसके बाद हैज या हैव, अब यू के अकॉर्डिंग आएगा हैव, हुम, हैव, यू। अब देखो पढ़ना, पढ़ने के लिए आती है रीड, रेड, रेड। और पढ़ाने के लिए आती है टीच, टॉट, टॉट। यहाँ पर लगेगा टॉट। उसके बाद तुम्हें, तो सब कुछ हो गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, कोई इशू नहीं। इतना है समझ में आ गया? कोई डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वाईटी के थ्रू। और एक किताब है डिवंडर इंग्लिश ग्रामर, वो किताब मुझे याद है, उसके पूरे रूल्स डिटेल्स जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखे हैं। वो हमारे सर ने लिखी थी, जयगोपाल सिंह परिहार सर ने। जैसे एक और, तुम कितना दूध पी
चुके हो। अब देखो कितना कितने कितनी के आगे नाउन दिया होगा। दूध हमारा नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारी रिकॉग्नाइज है। अब क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन वाले हैं, फिर आगे ये सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितना। दूध हमारी क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो हाउ मच, जिसको हम तौल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आएगा हाउ मच। उसके बाद मात्रा के लिए आएगा मिल्क। उसके बाद हैज या हैव, यू के अकॉर्डिंग आएगा हैव। उसके बाद तुम के लिए आएगा यू। उसके बाद कुछ बचा? नहीं बचा, तो हम लोग लगा सकते हैं मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म पीना। अब देखो दूध है, तुम दूध ज्यादा मात्रा में पीते हो तो उसके लिए ड्रिंक। कब तुम एक कप ही पीते हो, थोड़ी सी मात्रा लेते हो, तो उसके लिए टेक। अब देखो, जैसे तुम कोई टेस्ट देने जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तुम पेपर लेते हो, तो उसमें तुम गिव नहीं लगाते हो, टेक। ठीक है, जैसे तुमने टेस्ट दिया स्कूल में, तुमको पेपर मिला ना, तो तुमने पेपर लिया, तो वहां पर टेक लगता है एग्जाम देने में। ठीक है, तो इसमें अब क्या एक गलती है? क्वेश्चन मार्क लेने का, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें अगर कोई आपके डाउट्स हैं, तो डाउट्स क्या बन सकते हैं? डाउट्स ये बन सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड, इसमें तुम कहाँ डाउट करोगे? किसे, किससे, किसको की माने हुम होती है। ठीक है, और किसका, किसके, किसकी की माने हुज, और हुज नाउन लेता है, हुम नाउन नहीं लेता। इसका सिंपल से डिफरेंट है, डिफरेंस है। वर्ड तो एक ही जैसे, किसे, किससे, किसको की माने हुम, और किसका, किसके, किसकी की माने हुज, और हुज नाउन लेता है। तो देखो, जहां पर हुज यूज होगा, किसका, किसके, किसकी, तो उसके आगे नाउन जरूर दिया होगा। तो जहां पर नाउन जरूर दिया होगा, तो वहां पर हुज प्लस नाउन। और जहां पर हुम होता है, किसे, किससे, किसको, तो इनके आगे नाउन नहीं दिया होगा हिंदी में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हुम लगाएंगे। और जब कौन वाला वर्ड आ जाए, तो कौन हमेशा सिंपल की तरीके बनता है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देते, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में सब्जेक्ट का वर्क करता है। तो जब कौन आ जाए, तो वहां पर तुम्हें सब्जेक्ट की ढूंढने की जरूरत नहीं है, कौन खुद ही सब्जेक्ट होता है। और इंट्रोगेटिव में क्या गलती करोगे? क्वेश्चन मार्क लगाना। और निगेटिव में हैज, हैव के बाद नॉट आता है। अगर कभी नहीं आ जाए, तो हैज या हैव के बाद नेवर आ जाता है। और अगर सिंपल में ही, निगेटिव में ही आ जाए, पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए सदैव, तो सदैव की मीनिंग होती है इवर, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं पॉजिटिव निगेटिव में। ठीक है, अगर निगेटिव दिया है, तो नेवर दिया है, तो नॉट का काम ही खत्म, नेवर में आ जाएगा। अगर निगेटिव के साथ में ऑलवेज दिया है, तो वहां पर तुम नॉट के बाद ही ऑलवेज लगाओगे। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव में ऑलवेज आ जाए, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ठीक है, अगर सब उसमें भी नॉट आ जाए, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, इन दिस टाइप ऑफ टर्म यू कैन यूज। ठीक है, ये सारे डाउट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सो तब तक के लिए जय हिंद, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट डे।